Good morning, children. Today we will discuss the properties of solution. Okay. A solution is a homogeneous mixture. Number one, a solution is a homogeneous mixture. Number two, the particle of solution are smaller than 1 nanometer in diameter, so they cannot be seen by naked eyes. जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, सो हम उसको इन आँखों से नहीं देख सकते, विदाउट एनी एड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन हम इन नेक्ड आइज से उनको नहीं देख सकते हैं। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर, इतना छोटा होता है 1 नैनोमीटर। मीन्स कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको इन आंखों से नहीं देख सकते, विदाउट एनी एड। ओके, ड्यू टू वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। अगर हम टॉर्च से उस सॉल्यूशन में ऐसे लाइट करेंगे तो हमें उसका पाथ विजिबल नहीं होगा। पाथ विजिबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके पार्टिकल इतने छोटे हैं कि वो लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम सॉल्यूशन में ऐसे टॉर्च से लाइट करेंगे तो हमें उसका पाथ विजिबल नहीं होगा। सो सॉल्यूशन, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट, so path is not visible. The fourth is the solute particle cannot be separated from the mixture by the process of filtration. फिल्ट्रेशन प्रोसेस से उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें अलग टेक्निक करेंगे। फिल्ट्रेशन आप देखते होंगे, फिल्ट्रेशन वैसे तो छानना, जैसे आप चाय छानते हो, आटा छानते हो, है ना, दिस ऑल आर, कपड़े से छानते हैं, दिस ऑल आर filtration process. So in filtration we can't separate particles of solution through filtration process. Okay students, so these are the property of solution. Now the property of suspension. The first property of suspension is a heterogeneous mixture. सस्पेंशन क्या हेट्रोजीनियस है ना। हाइड्रोजन मैंने बताया था आपको कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल, एक सबस्टांस दूसरे सबस्टांस में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है, वो लगता है डिसॉल्व हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था सैंड और वाटर आपस में डिसॉल्व नहीं होते हैं। दिस इज नॉन एज सस्पेंशन। The particle of suspension can be seen by naked eyes. हम उनको इन आंखों से देख सकते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम इन आंखों से देख सकते हैं। थर्ड, the particle of suspension scattered a beam of light passing through it and make it path visible. अब अगर हम टॉर्च से सस्पेंशन के सॉल्यूशन में ऐसे लाइट करेंगे तो उसका पाथ विजिबल होगा। उसके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि वो उसके लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं, उसे फैला देते हैं, राइट। तो वहां पर हमें पाथ विजिबल होगा। The next is the solute particle settle down when a suspension is left undisturbed. अब आपने जो सैंड को बनाया था, सैंड और वाटर का सॉल्यूशन, उसको आप ऐसे नीचे रख दो अनडिस्टर्ब, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जो सैंड था वो तो नीचे बैठ गया, है ना, और ऊपर वाटर रह गया। सैंड नीचे बैठ गया और वाटर ऊपर रह गया। दिस टेक्निक इज नॉन एज द, अब ये जो सस्पेंशन बना, अब इसमें अगर हम टॉर्च से लाइट करेंगे तो पाथ विजिबल नहीं होगा। पाथ विजिबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जो पार्टिकल थे वो नीचे बैठ गए, अब ऊपर केवल वाटर है। सो सस्पेंशन इज ब्रेक, सस्पेंशन टूट गया। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। सस्पेंशन जो है अनस्टेबल है। पहले तो वो हमें लग रहा था डिसॉल्व हो गया, अब वो लग रहा है कि डिसॉल्व नहीं हुआ है।
दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इसे हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, छान के इसको हम अलग कर सकते हैं। When the particles settle down, the suspension break and it does not scatter light anymore. अब जब हम उसे उसके में अगर हम टॉर्च से लाइट करेंगे तो पाथ विजिबल नहीं होगा क्योंकि वो पार्टिकल नीचे बैठ गए हैं। तो सस्पेंशन में आपने देखा कि सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सस्पेंशन पार्टिकल्स को टॉर्च से लाइट करेंगे तो पाथ विजिबल होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद पाथ विजिबल नहीं होगा क्योंकि सस्पेंशन ब्रेक हो गया। थर्ड, सस्पेंशन पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन टेक्निक से अलग अलग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हम कोलाइडल के बारे में पढ़ेंगे। कोलाइडल एक्चुअली प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोलाइडल। अ कोलाइडल इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलाइडल क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, बट इट लुक्स होमोजीनियस, लेकिन ये होमोजीनियस लगता है। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ ए कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय द नेक्ड आईज। उसके पार्टिकल इतने छोटे छोटे होते हैं कि हम उसको नेक्ड आईज से नहीं देख सकते। राइट स्टूडेंट्स, कोलाइड आर बिग एनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। कोलाइड के पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं, नॉट वेरी बिग, इट इज बिग इनफ टू स्कैटर द लाइट, कि लाइट को स्कैटर कर सकें, वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। कोलाइडल आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक द पाथ विजिबल। Students, they do not settle down when left undisturbed. That is, a colloid is quite stable. अगर उसको हम बिना हिलाए छोड़ दें, हमने इसको हिलाया, कोलाइड बन गया, अब उसे हमने एक साइड पे रख दिया, अब वो स्टेबल ही रहेगा, वो ब्रेक नहीं होगा। जैसे सस्पेंशन में क्या था, सैंड नीचे बैठ जाता था ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, वो पार्टिकल उसमें घुले ही रहेंगे। आप टॉर्च से लाइट करेंगे तो पाथ विजिबल होगा। Okay students, they cannot be separated from the mixture by the process of filtration. हम उन पार्टिकल को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग अलग नहीं कर सकते, उसके लिए हमें सेपरेट टेक्निक यूज करनी पड़ती है। एक उस टेक्निक का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ प्रोसेस विच सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड सॉल्यूशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में अभी जब हम सेपरेशन चैप्टर पढ़ेंगे, सेपरेशन टॉपिक पढ़ेंगे, तब उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो हियर स्टूडेंट्स, यू नो टुडे द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल। इसी प्रॉपर्टी के बेस पर इसमें डिफरेंस करने को भी आता है कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो आप एक डिफरेंस बताता हूं आपको, आप इन्हीं प्रॉपर्टी से डिफरेंस भी कर सकते हैं। पहला, सस्पेंशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, कोलाइडल इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड कोलाइडल इज अ heterogeneous mixture but is look homogeneous. Right students?